टू अपॉर्चुनिटी के मुहिम के बाद आप सब लोगों के प्रेम से, कुछ मरमर से, कुछ रिक्वेस्ट से हमारे अंदर एक भावना आई कि पूरा साल, क्योंकि ये साल भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोने की चिड़िया फिर बन सकता है। हम सबको काम करना होगा। क्रिटिसाइज करने वालों को करते रहने दो। वेलकम टू बिल्ड इंडिया, बिल्ड योर बिजनेस, बिल्ड योर लाइफ। हम एज यूजुअल शुरू करेंगे 2 मिनट या 3 मिनट के मौन से और आध्यात्मिक रूप से मेडिटेशन से। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 मिनट कोशिश करें कि कुछ न विचारें। I can, I will. हमारी एक आध्यात्मिक मान्यता है कि जब तक किसी इंसान का परमात्मा के साथ कनेक्शन सॉलिड, पावरफुल और क्लियर नहीं होता है, तब तक खाली मेहनत करने से उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसलिए हम सारे हमारे प्रोग्राम्स को आध्यात्म की एक झलक के साथ शुरू करते हैं कि 3 मिनट विचार रहित हो जाइए। मुश्किल है, मैं समझता हूं, परंतु करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जैसे रस्सी पत्थर पर चलते चलते कुएं में से पानी निकालते वक्त पत्थर पर निशान छोड़ देती है, वैसे ही इंसान भी किसी न किसी दिन वहां पहुंचेगा। उन्नति में आपका स्वागत है। उन्नति ने अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ, 2,000 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कुछ कंपनीज जैसे प्रसाद ग्रुप, शिवालिक ग्रुप, जेड ब्लू, गोपानी, हैवमोर, अपलर्स, इलेक्ट्रोथर्म, सेरा, दिशा एंटरप्राइज, टुडे फुटवेयर, हिटाची, अडानी, इन ग्रुप्स के साथ काम किया है। रत्नमणि, कपासी हैंडीक्राफ्ट, क्रिएटिव हाईटेक। ये कुछ चंद नाम हैं जिनसे आपको शायद, जो आज पहली बार मिल रहे हैं हमको, कई बार हमको सुनकर भरोसा होता है
और अब आपको अनुभव करना पड़ेगा कि भरोसे लायक हैं कि नहीं। हमारी फ्रंट साइड की टीम उन्नति की, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करके कुछ प्रेजेंट करती है, आपको लगता है 1-1.5 घंटा है, लेकिन हमें मालूम है कितना समय लगता है उसमें। अनिल जी गुप्ता, समा, सुनील, रवि, नीरू, राजू कपासी और हमारी बैकबोन हरीश, ये हमारी टीम है जो बैकबोन की तरह से ग्राउंड वर्क करती है, जो दिखाई नहीं देती है लेकिन पीछे से सारा काम वो करते हैं। उन्नत की यात्रा 1998 में शुरू हुई थी और उसके बाद सतत प्रयत्न के बाद सतत प्रोग्रेस की तरफ चले हैं हम। थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा हम कौन से किस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं। और हमारा एक हिस्ट्री में 2020 में जुड़ा है मेक इंडिया आज का मुहिम, जिसको हम बोल रहे हैं बिल्ड इंडिया। मेक इंडिया बिजनेस सीरीज भी किया था, मेक इंडिया लाइव भी किया था, और इससे प्रेरणा लेकर हमने डिजिटल माध्यम से ई पैड प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। तो 2020 की हमारी उपलब्धियों में ये आ गए हैं। 22 साल में हमने लोगों को मदद की है अपना वास्तविक पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने की। सबसे पॉपुलर प्रोग्राम हमारा ई पैड है, सेल्फ मास्टरी का प्रोग्राम है और प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। ई पैड आया है एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल अचीविंग ड्रीम्स में। शायद दुनिया का सिर्फ एक अकेला प्रोग्राम है जिसमें स्पिरिचुअल और साइंस का मर्जर है। इट्स ए ब्लेंड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। इसलिए हम दोनों तरह से बैलेंस करके चलते हैं इनको। और हमने कई बार बात किया है कि हमारे मन में दो पार्ट हैं, चेतन और अचेतन। ये प्रोग्राम अचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग के लिए है और चेतन मन के विकास के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली चेतनता का विकास आपको आपकी मानव जर्नी से परमात्मा होने तक ले जाएगा। हम विचार पर ज्यादा ध्यान देते हैं, विश्वास पर नहीं, क्योंकि विश्वास जब बिना शंका के किया जाता है तो विचार में कन्वर्ट नहीं होता है और क्रियाओं में, रूटीन्स में, रिचुअल्स में होकर रह जाता है। इसलिए हम विचारों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं: अभिचार, विचार और निर्विचार। दुर्योधन, अर्जुन और कृष्ण की महाभारत मेरे लिए एक लीडरशिप का बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए मैं इसको अपनी क्लास में, अपने सेशंस में, अपने डिस्कशंस में जरूर रखता हूं सामने। मैं इसको आध्यात्मिक उपनिषद की बजाय, ग्रंथ की बजाय, मैं इसको आध्यात्मिक साइकोलॉजिकल ग्रंथ देखता हूं, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन की गुत्थी सुलझाई, जो कि हर लीडर का काम है। हर लीडर का यही काम है कि अपने लोग जो साथ काम कर रहे हैं और अगर वो गुत्थी उलझा के बैठ जाते हैं तो उनकी गुत्थी को सुलझाने में कैसे मदद करनी है। अविचार दुर्योधन है, उसके लिए विचार की जरूरत नहीं है, वो कभी भी लड़ सकता है और लड़ने में उसको मजा आता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की उसको चिंता नहीं होती है। विचार की सीढ़ी पर अर्जुन खड़ा है, जिसने सेनाओं के बीच युद्ध शुरू होने के बाद, नगाड़े बजने के बाद, शंख बजने के बाद कृष्ण से कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि अविचार से वो विचार की सीढ़ी पर चढ़ा था। और विचार हमेशा द्वंद्व में लाता है, करूं न करूं, करने का फायदा न करने का फायदा, करने का नुकसान न करने का नुकसान, और इंसान उलझन में आ जाता है।
लेकिन उसके पास उसका गुरु था जो निर्विचार की सीढ़ी पर खड़ा था, कृष्ण। सो एक ही समय पर एक ही युद्ध में 3 तरह के विचार वाले लोग थे। हम सब अपने प्रोग्राम्स में अविचार से विचार से निर्विचार की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक कर पाते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते हैं, शायद जन्म जन्म की प्रक्रिया हो। हमारा एक बिजनेस का प्रोग्राम भी है जिसको हम ऑर्बिट शिफ्ट बोलते हैं। टोटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इट इज ऑर्बिट शिफ्ट। हम ऐसा मानते हैं जब तक कि लीडर और लीडरशिप टीम अपने ऑर्बिट को शिफ्ट नहीं करेगी तब तक उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी क्वांटम ग्रोथ नहीं हो सकती है। छोटी मोटी ग्रोथ तो होती रहती है, इन्फ्लेशन से 10% बढ़ जाता है, पर अगर क्वांटम ग्रोथ करनी है जो कि देश की जरूरत है, आज देश में भारत की अगर लिस्ट करूं, मैं कई बार बात करता हूं कि फॉर्चून 500 कंपनीज में भारत की सिर्फ 7 कंपनी आती हैं, जबकि चाइना की 134 कंपनियां हैं। चाइना 1981 में हमसे पीछे था। उन्होंने क्या किया, क्या हम सीख सकते हैं? क्या हम सोने की चिड़िया को वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं? ये सिर्फ एक सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ नीतियों का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। ऑर्बिट शिफ्ट लीडरशिप में जब ऑर्बिट शिफ्ट होता है तो उसकी सारी संस्था में भी ऑर्बिट शिफ्ट होता है। ओके, आज की मुहिम का शुरुआत करते हैं वापस। आप क्या देख रहे हैं, सब कुछ वो डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे। आपको क्राइसिस दिखाई दे रही है तो आपका मनोबल टूट जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अवसर दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, तो आपको एक नई प्रेरणा मिलेगी। शारीरिक और मानसिक ताकत न होते हुए भी आप ऐसे काम कर पाओगे जो दुनिया के लिए मिसाल बन पाएंगे। हम आधे ग्लास खाली में पॉसिबिलिटी देखते हैं कि अभी और भरा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारा कंटेंट, हमारा जो संतोष है वो भी रहना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब संतोष अति संतोष हो जाता है और जब हम सोचने लगते हैं कि बहुत हो गया, अब क्या करना है। आपको किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, आपको आपका उत्तरदायित्व पूरा करना है, बस इससे कंटेंटमेंट आना चाहिए। और आधे क्लास को जब आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी नजर आएगी। इसलिए क्राइसिस को अगर आप उल्टा करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, जिसमें हमने 21 दिन का लाइफ पर और 14 दिन का बिजनेस पर 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का पिछले महीने में प्रोग्राम किया। उन्नति के प्रमोटर्स ने एक एनजीओ भी 1 साल 2 साल पहले शुरू किया है, जिस विजन के साथ किया है उसका नाम है आई कैन आई विल वर्ल्ड। और उस एनजीओ की सबसे पहली शुरुआत एक कम्यून के साथ है, एक संगत के साथ है, जिसका नाम है आई लीड। लीड लर्न, इवॉल्व, अचीव और डेवलप से बना है। और हर इंसान जब ये बोलेगा कि आई लीड तो देश आगे बढ़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है देश के पास। और इस आई लीड प्रोग्राम में जो पिलर्स हैं वो हैं सोच, जैसा कि मैंने बताया, विचार, सीख, संगत और संगठन। इस संगत की वजह से हमने अभी थोड़े दिन पहले बच्चों के प्रोग्राम शुरू किए हैं जिनका नाम है लीडरशिप इन मेकिंग। क्योंकि जब 50 से ऊपर के लोगों के साथ काम करता था तो मुझे अक्सर सुनने को मिलता था कि काश अगर ये कुछ बचपन में मिला होता तो लाइफ कुछ और होती। बात सही है। तो संगत में हमने लीमा एक प्रोग्राम किया है, और आप सब लोगों की टीम के मेंबर्स को अगर आप साथ लेकर नहीं चलोगे, उनका डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो आप अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो। इसलिए कहावत है, इफ यू वांट टू गो फास्ट मूव अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार मूव विथ पीपल। सो उस पीपल मूवमेंट के लिए हमने
आई कैन वी विल, जिसका वी लीड नाम दिया है, उस प्रोग्राम को भी शुरू किया है। आपको इंटरेस्ट हो तो हरीश जी से, विपुल जी से, हमारी किसी भी टीम के मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपसे आज के मुहिम को शुरू करते हुए एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपको अगर चॉइस दिया जाए, एक अवसर दिया जाए, एक चुनाव करने का अधिकार दिया जाए, एक बिल्ली का सिर और दूसरा शेर की पूंछ, इनमें से क्या चूज करेंगे आप? और ये निर्णय करेगा कि आपकी चॉइस का बेसिस क्या है। फैमिली लाइफ ऐसा ही है। फैमिली लाइफ में जो बिजनेसेस हैं, मेरे हिसाब से 90% दुनिया के बिजनेसेस फैमिली बिजनेसेस हैं। आज हम उन पर कुछ बारीकियों से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भारत देश में भी फैमिली बिजनेसेस की बहुतायत है, और खासकर हम अहमदाबाद में मेजॉरिटी कंपनी जिनके साथ हम काम करते हैं फैमिली ड्रिवन हैं। इनकी अपनी स्ट्रेंथ है और इनकी अपनी वीकनेस है। बस किसने स्ट्रेंथ को देखा और उसको बढ़ाया, वो जीत गया। और मेरे बहुत अनुभव हुए हैं, बहुत अनुभव बिजनेसेस के साथ हुए हैं। मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले हरे कृष्णा ग्रुप के ढोलकिया जी से मिला था, तो मुझे अपने भतीजे से मिलवाया और बोला, ये मेरा भतीजा, इससे पूछो इसने पिछले महीने 2-3 महीने क्या किया। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा, बेटा क्या किया तुमने? बोला, मैंने छोटी मोटी काम किया, नौकरी किया मैंने, क्योंकि मुझको, हमारी परिवार में एक रूल है कि अगर किसी को बिजनेस में डालना है तो उसको कहीं अपने आप में पैसा कमाने की ताकत डेवलप करनी पड़ेगी। कितना पावरफुल मूवमेंट है। आज हरे कृष्णा ग्रुप का नाम है, आज बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं। जो फैमिली कंपनीज अपने अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाई और उसको लेवरेज कर पाई, उन लोगों ने ग्रोथ की है। जो नहीं कर पाए वो लोग टूट गए हैं। मैं हैंड ओवर करता हूं मेरी कॉलीग समा तनेजा को, टू प्लीज टेक ओवर एंड टेक अस फॉरवर्ड फैमिली बिजनेसेस। थैंक यू। Thank you, Shyam sir. I will. I will. Okay, so Raju bhai, I think I will move my own slides. तो मैं screen share करती हूँ. Please. Thank you. Okay, so all of you, thank you very much for being here. There are almost close to 600 people right now in this forum. I think it is our pleasure and privilege to talk to you all again. ये 52 weeks की series है. बहुत सारे topics हमारे जो पिछले 14 दिन की business series में छूट गए थे. They were important topics, but obviously we could not cover it all. So we decided it's a good opportunity for us to take all the topics that are important, we could not cover. उसमें से एक जो topic बहुत popular demand भी है, a lot of our clients spoke to me, spoke to Shyam sir, Neeru, कि we should talk about family businesses, because बहुत सारे family businesses बहुत अलग अलग तरह के challenges face करते हैं, and they don't know what is the way out, how do you grow, keeping the family intact and keeping the business intact. क्योंकि unlike other businesses, family businesses have a dual challenge, they have a dual complexity. हमारे यहाँ family business में दो चीजों के साथ डील करना है, एक बिजनेस के साथ डील करना है और एक फैमिली के साथ डील करना है. So we thought it was a very good topic that we could pick up for this series. ये टॉपिक हम यहाँ 2 या 3 हफ्ते we will cover this topic because it's a huge topic. I think what gives us the privilege also to talk about it is because 20 साल से जो हम SMEs के साथ काम कर रहे हैं, जो उन्नति काम कर रही है SMEs के साथ, we have worked with mostly family businesses, and I will show you some statistics. Shyam sir जैसे कह रहे थे, most of the businesses in the world are family businesses, and we have a lot of experience that we have gathered, we have in our heads, in our minds,
कि फैमिली बिजनेसेस में हमने क्या चैलेंजेस देखे हैं, हमने क्या सॉल्यूशंस रेकमेंड किए हैं, what solutions have worked. So we are going to bring all of that together in 2 or 3 weeks, depending on how much time we'll take, depending on how many questions we will have. So this week we are going to cover part 1, family business. शुरू करते हैं. जैसे मैंने कहा कि एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते हैं फैमिली बिजनेसेस का. वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें, श्याम सर बिल्कुल सही कह रहे थे that world over family businesses contribute at least 60 to 70% of the world's GDP, which is non-governmental GDP. जो भी गवर्नमेंट संस्थाओं से GDP contribute नहीं होता है, अगर हम उसको निकाल दें अलग, तो करीब 70% GDP is contributed by family businesses, which means they are the great entrepreneurial engine of the world. जो बिजनेस का इंजन है वो फैमिलीज से शुरू होता है, बहुत टाइम से फैमिली से शुरू होता है. द ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस इज अ जापानीज कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुझे उसका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट दैट वो स्टार्टेड इन द ईयर 578. आज हम 1920 में हैं. it is the longest running family business of the world. So I found that amazing कि कितने सालों से वो बिजनेस चल रहा है. अगर आप देखें तो इंडिया में 60% GDP is contributed by family businesses. World over, it is 75% in India. Australia is 60%. Europe is 60 to 90%, depending on the country. For example, Italy में करीब 85-90% के आसपास है contribution of family business in the GDP of the economy of Italy. So it's a great statistic. जब तक मैंने नहीं इसको खोदा था, जब तक मैंने इसको dig out नहीं किया था, ये आइडिया तो था कि बहुत सारे बिजनेसेस फैमिली बिजनेसेस हैं, पर इतना लार्ज नंबर है वो. I think that was surprising for me. It was a great inspirational number. Another interesting fact is that 85% of the startups of the world are funded by family money. So family, जब wealth बढ़ती है, business बढ़ती है, a lot of families set up these family houses, family investor companies, even family foundations, and we will talk about that. And a lot of funding of the startups happens through the wealth that families have created over the years. जो wealth families ने बनाया है इतने सालों में, उससे 85% startups आज world में fund हो रहे हैं, which is again, I think it's a mind-boggling number. It's huge. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर आप वर्ल्ड ओवर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स उठा के अगर देखेंगे, तो जो फैमिली बिजनेस है, ऑफ कोर्स वी आर हियर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनीज बिकॉज दैट्स वेयर द डेटा इज अवेलेबल. फैमिली बिजनेसेस आउट परफॉर्म देयर नॉन फैमिली पेयर्स बाय एटलीस्ट 7 to 10%. इसका मतलब अगर हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें, या हम कैश देखें, या हम रेवेन्यूज देखें, या हम रिटर्न टू शेयर होल्डर देखें, all these parameters, इन सब चीजों पर फैमिली बिजनेसेस अपने काउंटर पार्ट्स जो नॉन फैमिली बिजनेसेस हैं उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं. सो अगेन इट्स एन अमेजिंग स्टेटिस्टिक्स, वेरी इंस्पायरिंग. सारे प्राइवेट सेक्टर के 50 से 80%, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन, is provided by the family business sector. So most employment is created here. So in summary, 65% वर्ल्ड की GDP आ रही है फैमिली बिजनेसेस से, और करीब 50% of the jobs are created by family businesses. So inspirational, really inspirational data for all you people out there who are either second generation family or third generation in some cases, I'm sure, or even the first generation family business, because शुरू तो कोई करता है उसको and then it goes on in the family. So I think it's a big thumbs up to family businesses. Moving on, let's look at some family businesses. And I think when I was researching, I was some of them came as a surprise to me that, oh, this is also a family business. For example, मुझे कभी नहीं लगा कि BMW was a family, BMW is a family business. It is owned by the Quant family. It was started in 1916 by a gentleman called Herbert Quant. He died in 1982, and his third wife, Joanna, took over the business. And she was the person who transitioned the business from a family-owned and run enterprise to a family-owned enterprise, but run professionally. And we will talk about that, because ये दो अलग-अलग चीजें हैं. Ownership और management को हम बहुत बार इकट्ठे देखते हैं, और SME MSE में इकट्ठे ही देखा जाता है.
और जब आप छोटे होते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसको इकट्ठा देखोगे, बिकॉज इट इज एज वी से इट्स ऑल इन द फैमिली. बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है, दैट ट्रांजिशनिंग बिकम्स द की सक्सेस फैक्टर फॉर बिजनेसेस, और हम वो देखेंगे आगे चल के. बट दीज आर सम ऑफ द सरप्राइजिंग बिजनेस फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड. USD $120 billion is the revenues that BMW has. Hyundai is a family business. Samsung is a family business. Actually, Korea is filled with family businesses. Reliance, of course, we all know, is one of the most celebrated family businesses of India. Tata is a family business. Walmart, the leading company of the world, the highest in revenues, $514 billion, is still a family owned business. It's not a family managed business. It's too big. So we will, like I said, we'll talk about it. Birla, Aditya Birla Group, headed by Kumar Mangalam Birla, again started way back in 1857, has industries, interest spread across industries. Wipro, another very, very respected family business, if I say, and Apollo, the Apollo Hospitals family. And this is a very, very interesting, and I would like to take 2 minutes to talk to you about it. So Apollo Pratap Reddy, who is the chairman of Apollo, he's I think about close to 80, probably a little bit more than 80 now. He has 4 daughters, and all those 4 daughters are in business, and they are managing the organization today. And the transition, the way he has transitioned the organization to his 4 daughters, is a case study in itself, and we will talk about it when we talk about कि फैमिलीज बिजनेसेस को चलाने के लिए क्या गवर्नेंस चाहिए होता है. आई डोंट नो श्याम सर इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी वर्ड फॉर गवर्नेंस. मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वी विल यूज इट अ लॉट बिकॉज दैट विल डिटरमिन कि फैमिली बिजनेसेस कैसे सक्सेसफुल होते हैं. संचालन कैन बी द क्लोजेस्ट. Yes, probably संचालन. So आप अपने परिवार का संचालन कैसे करेंगे, आप अपने बिजनेस का संचालन कैसे करेंगे, और उसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी is the Reddy family, how he has managed to transition the business beautifully and smoothly to his 4 daughters. And again, I think it was interesting because a lot of times businessmen don't think of daughters as inheriting their business. And so I think this is an inspiring story for all you fathers out there. जो भी पिता हमें सुन रहे हैं और जिनकी बेटियां हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, it is for all of them that it's possible, it can be done, people have done it. So I thought it was a brilliant case study. So क्या होते क्या है फैमिली बिजनेसेस, थोड़ा सा क्विकली a definition. बेसिकली अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है बिजनेस में, एक मेंबर है, 2 मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, it is a family business. I want to talk about 2 concepts here. One is that even if you are a father-son business, it's a family business. If your father and sons, multiple भाई अगर काम कर रहे हैं, वो भी family business है. अगर आप husband and wife हैं, वो भी family business है. Because कभी-कभी हम ये उसको नहीं सोचते हैं family business की तरह. और हमारे उन्नति के बहुत सारे clients हैं, their wives are have actively joined the business of their husbands after doing EPAD. Because उन्हें भी लगता है they have the potential and they can do it. The husbands also realize that they need help and the wives have skills that they can contribute to business. So बहुत सारे businesses में wives जुड़ जाती हैं, and that also is a family business because a lot of principles that apply to family businesses and how आप उनको successful कैसे बना सकते हैं, वो husband और wife relationship में भी apply करेंगे. A lot of times brothers start business, cousins start business. These are all family businesses. ये सब family businesses के प्रकार हैं. These are types of family businesses, and we will talk about each one of them. और जो दूसरा concept I think I want to talk about is, which I mentioned briefly, पहले भी थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया कि ownership और management को ये 2 अलग words हैं. और ये coexist कर सकते हैं separately. It need not be owned and managed. It can be. Ownership is different, management is different, and that's how most of the large family houses have become large. एक पॉइंट आता है आपकी जर्नी में, फैमिली बिजनेस की जर्नी में, जहां पे आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है और बहुत सारे कारणों से लेना पड़ता है. एंड वी विल टॉक अबाउट दैट पॉइंट ऑल्सो. व्हाट इज दैट पॉइंट इन बिजनेस वेयर यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि भाई क्या मैं ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग देख सकता हूँ. क्योंकि जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, जो बड़ी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, दे हैव एट सम पॉइंट
transformed completely into a professional organization, which means the shareholding and the ownership retains with the family. For example, agar main BMW ki baat karu, 51% of the shareholding is between the son and daughter of the founder, which is Stefan and Suzanne. But the rest of it is in the markets, in investors. So this is how ownership works in family businesses, and we'll talk about what are some of the legal ways in which you can think about it as well. तो पर इसको थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जहन में रखना जरूरी है कि ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं. श्याम सर, वुड यू लाइक टू प्लीज ऐड इफ यू नीड टू एट एनी पॉइंट इन टाइम? I think you're touching a very important point, because most of Indian businessmen are not very clear कि वो सोचते हैं कि पैसा डाला तो मैनेज भी करना है. ऐसा नहीं है. पैसा डालना अलग है और मैनेज करना बहुत अलग है. और जहां जहां ये दोनों अलग हुए हैं वहां वहां सफलता ज्यादा मिली है, मेरा ऐसा मानना है. और अक्सर अमेरिका में और यूरोप में जो है फैमिली बिजनेसेस, फैमिली इज ओनली इन्वेस्टिंग एंड of course taking interest into to the level that they are seeing that their investments are growing, but they hand over to professionals to manage this business. हमारे यहाँ थोड़ा सा कहीं बहुत मिक्सअप है. हम प्रमोटर को और मैनेजर को इकट्ठा कर देते हैं थोड़ा इंडिया में. वो उसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा. और मुझे ऐसा लगता है जब फैमिली बिजनेस छोटा होता है तो और कोई रास्ता भी नहीं होता है, बिकॉज आई थिंक योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप बहुत एक लिमिटेड पूंजी से बिजनेस शुरू करते हैं और जो ओन करता है वही उसको मैनेज करता है. पर मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में देखा है कि फिर वो मोह नहीं छूटता और वो हमें समझ नहीं आता कि किस टाइम पे मुझे अब संस्था का रूप बदलना पड़ेगा ताकि मेरा बिजनेस सर्वाइव करे, एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली मेरी फैमिली सर्वाइव करे. सो आप अगर देखें तो अ लॉट ऑफ दीज बिग बिजनेसेस दे हैव क्रिएटेड फाउंडेशंस, right? So BMW has a foundation, Volkswagen has a foundation, these are all, Samsung have foundations, because the non-working members, they gain a lot of strength by working in the foundations. They have work to do in these foundations because देखो पैसा तो है, there is enough and more wealth, बट जरूरी नहीं है कि सबको बिजनेस में ही काम करना है. और जब आप ये सब चीजें करते हो, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हो, आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हो. जैसे इन अ वे अगर हम माने तो वी डोंट, एंड आई हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑफ श्याम सर, बट वी प्रोबेबली आर अ क्वाजी फैमिली बिजनेस. But when we started the Ike and I Will Foundation, I think we as a family, and I think our leadership team, whether it is Ravi sir, he's an very integral part of our leadership team. We had a sense of the values that we wanted to promote through the foundation, कि ये business तो होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, कि पर हमें हमारा मिशन, हमारा पर्पस क्या है, और उससे Ike and I Will Foundation का जन्म हुआ. So which I think is one of the very beautiful ways in which family businesses can contribute to the community. सिर्फ एक business एक contribution का जरिया नहीं है, क्योंकि हर बंदा शायद बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो. दैट्स नंबर वन. दूसरा इज maybe you don't have the capability in the sense that what it needs. हर कोई बिजनेस मैन नहीं बन सकता. Everybody is not a Ratan Tata, everybody is not a JRD, but we all have our strengths, and if there is a bit of money behind it and some values and some purpose, there is a lot we can do. Shyam sir, yes. Yes, you want my comments on that also? Yes, please. मैं थोड़ा सा, ये थोड़ी घुमावदार बातें हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सुलझाने की कोशिश करता हूँ अपने लिए, कि अल्टीमेटली रोल ऑफ लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है. और हमारा जो मुहिम चालू किया था उन्नति का, उसका इस दृष्टि से ही किया था कि जब तक लीडरशिप के रोल में जो लोग हैं उनके विचारों में स्पष्टता नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक ये तीनों चीजें मिक्स होती रहेंगी. और I think the major contribution is of leadership. How does the leader look at it, and how does he generate the team? मैं एक अहमदाबाद के ग्रुप है, नाम नहीं लूंगा, मैं उनके 4 भाई हैं, बड़ा 10,000 करोड़ का धंधा है. मैं उनके साथ काम कर रहा था. बहुत अच्छा बंधा हुआ बिजनेस है. भाई आपस में बड़े अच्छे जुड़े हुए हैं, भतीजे भाई सब जुड़े हुए हैं. तो मैंने लीडर से पूछा, मैंने कहा आपकी सफलता का राज क्या? तो उसने मुझे
छोटी सी बात कही, बड़ी पावरफुल बात कही। उसने कहा देखो श्याम जी, मेरी सफलता का राज अगर है तो वो ये है कि पहले छोटों को दो। इसलिए मैं गाड़ी जब खरीदता हूं तो पहले छोटों के लिए खरीदता हूं, फिर मैं अपने लिए लेता हूं। अब ये एक छोटे से लीडरशिप सूत्र पे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, और शायद इसी छोटे से सूत्र से ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ भी जाती है। तो मैं इसमें कहीं लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल भी देखता हूं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कवर दैट ऑल्सो। पर कहीं ये तीन चीजें उलझी हुई हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड लीडरशिप। Yeah. So yes, I think it's a very interesting topic. और मैं actually कल रात को जब सोच रही थी तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जो किंग्स थे, जो डायनेस्टीज थी, वो भी तो फैमिली बिजनेस हैं. दे आर ऑल्सो फैमिली बिजनेसेस. द रूल्स आर वेरी क्लियरली लेड आउट, और जहां पे रूल्स क्लियरली लेड आउट थे वहीं पे राजा महाराजाओं की लीनियजेस चलती रही, जहां पे प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी फॉलो हुई कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन की ग्रूमिंग कैसे होगी, मेरी नेक्स्ट जनरेशन में कौन बनेगा राजा. बहुत क्लियर होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा. एंड सो these are also all family businesses. Congress, today, unfortunately or fortunately, however you look at it, is a family business, but they have structures, they have an organization which works, they have a central working committee which selects members, which selects leaders. So ये सारे फैमिली बिजनेसेस हैं. आज वो फेल इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो फैमिली बिजनेसेस हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है ये सक्सीड नहीं कर सकता. एक्चुअली इट्स जस्ट द रिवर्स. आप फैमिली बिजनेस हो तो आपकी सक्सेस के और परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बट आपको कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो नेक्स्ट लेवल है उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या क्लैरिटी है, क्या वो करना चाहते हैं वो काम की नहीं. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द लिविंग डायनेस्टीज ऑफ टुडे. हमारे राजा महाराजा तो अब चले गए, इंडिपेंडेंस के बाद सब खत्म हो गया, बट अगर हम देखें ब्रिटिश मोनार्की को, सो ब्रिटिश मोनार्की टू मी इज अ फैमिली बिजनेस. आई मीन द क्वीन owns Britain on paper. She cannot sell it because that's how the constitution is written, but she is the owner of United Kingdom. So it's very interesting, and they get a tax of some, I think 6% or 7%, which is called the sovereign fund. So जो economy से पैसा आता है उसमें 6-7% British monarchy को जाता है, and they run a plethora of trusts and foundations, and बच्चों के लिए, disabled बच्चों के लिए, for the poor, for the hungry, I mean you name it, they have a foundation for everything. तो वो पैसा यूज कैसे होगा वो भी क्वीन अब डिसाइड नहीं कर सकती है, बट स्टिल द फैमिली एग्जिस्ट एंड द फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज. सो और अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मालकिन तो रानी ही थी, और बट दे हैव सर्वाइव्ड बिकॉज बाय प्रेशर they have transformed into a monarchy which is now led by democratic governments. जहाँ पे भी वो नहीं हुआ वहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ. जैसे आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाएंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में they did not heed to the pressure of the people, and therefore the kings were killed. लोगों ने मार दिया उनको. पर British monarchy made that transition very beautifully. So I thought it was very interesting, क्योंकि हम जब फैमिली बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं हम उनको डब्बों में, साइलोज में देखते हैं, बट इफ यू लुक एट फैमिली बिजनेसेस दे आर अराउंड अस एवरीवेयर. सो very इंटरेस्टिंग. अभी अगर हम आगे बढ़ें तो क्या चीजें हैं जो फैमिली बिजनेसेस को एक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं. ये एडवांटेज क्यों बाद में जाके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं उसकी भी हम बात करेंगे. बट टू स्टार्ट विद, देयर इज a larger chance that you will succeed in business if you are a family business. और उसके रीजन क्या हैं वो हम देखते हैं. So, सबसे पहला रीजन है कि जब फाउंडर शुरू करता है, जो पैट्रियार्क है, जो या मैट्रियार्क है, जो बंदा बिजनेस शुरू करता है, उसका जो पैशन होता है उस बिजनेस के लिए वो ड्राइव करता है. एंड नो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, नो बिजनेस, कोई भी धंधा पैशन और कन्विक्शन के बिना कहीं नहीं जाता है. सो दैट इज द फर्स्ट रीजन व्हाई फैमिली बिजनेसेस सक्सीड. एंड आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज, और ये हमने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के एग्जांपल्स में देखा है कि जब फाउंडर्स बिजनेस शुरू करते हैं उनका कोई प्लान बी नहीं होता है. उनका ये नहीं होता है कि मुझे ये नहीं होगा तो मैं नौकरी कर लूंगा. दे आर वेरी क्लियर कि मुझे धंधा करना है और मैं किसी भी कीमत पे ये धंधा करूंगा. एंड देन यू हियर स्टोरीज अबाउट कैसे हमारे दादाजी ने साइकिल पे जाके कपड़ा बेचा, या कैसे देयर इज अ ग्रुप इन अहमदाबाद वेयर
how did they take up the war against Reliance Industries. So this comes from passion कि you are ready to do anything, you are ready to give it your all, और आपका कोई plan B नहीं होता है. So और बहुत interesting stories निकल के आती हैं जब हम अपने clients के साथ vision workshop करते हैं, alignment workshop करते हैं. तो बहुत सारी historical stories इतनी interesting, इतनी fascinating और inspiring निकल के आती हैं कि that generation, what all did they do to be successful in business? Somebody started a business with 10 rupees, somebody started a business with 100 rupees, and you can only do that if you have passion and conviction. So that's a very big success factor why family businesses have a great advantage. दूसरा जो होता है फैमिली बिजनेसेस का, ये लोग जल्दी में नहीं होते हैं, इनको दिस बिजनेस इज अ वे ऑफ लाइफ. इसको चलाना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको पुश्तों के लिए तैयार करना है. तो वो एक थिंकिंग होती है, और जब वो थिंकिंग होती है आप शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे नहीं भागते हैं, आप लॉन्ग रेंज के बारे में सोचते हैं, और आप थोड़े कॉशियस भी होते हैं, आप कंजर्वेटिव भी होते हैं, आप पैसा इधर उधर नहीं लगाते हैं, आप पैसों पे नजर रखते हैं, क्या हो रहा है, क्या सेल हो रही है, मेरा कस्टमर कौन है, वो खुश है कि नहीं. सो जब आप एक साइज पे होते हैं एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, you are in the business, and in the initial phases it really helps a business, and that works because अगर आप आज की स्थिति अगर आप देखें, for example Oyo Rooms देखें, right now Oyo Rooms has expanded like crazy in the last 2 years. I mean, he's now in China, he's in, I think you can name it, any country in the world. So these are not businesses that are conservative businesses. This is in a sense, मुझे कभी-कभी लगता है ये gamble है. आपको पैसा मिल रहा है, there is huge infusion of funds from private equity players like SoftBank and many Blackstone and many other people in the world, और आपको पैसा मिल रहा है and you can just go splurging that money and expand. But are you profitable? Will you survive as a business in 10 years? That is another thing. But most family businesses survive because they know कि conserve करना है, ध्यान से चलना है, वो लापरवाही नहीं बरतते हैं पैसे में, रिसोर्सेज में. इनफैक्ट दे वेरी केयरफुल. सो दैट्स वन ऑफ द बिग रीजंस ऑफ सक्सेस. तीसरा है कि दे क्रिएट अ वेरी गुड सेंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी. संस्था में भी और घर पे भी बहुत सारी फैमिली बिजनेसेस जॉइंट फैमिलीज होते हैं, एक साथ रहते हैं, डिफरेंट फ्लोर समटाइम्स इन द सेम हाउस, बट इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन दे क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. और इनफॉर्मल होता है, सब जानते हैं, सब एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं. सो दैट रियली हेल्प्स ब्रिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इवन इन योर एम्प्लॉइज, कि उनको भी लगता है कि ये मेरा धंधा है, मैं यहाँ कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ. और आप देखेंगे पिछले जनरेशन्स में, अभी तो खैर बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बट आप अगर देखेंगे बहुत फैमिली बिजनेसेस में इतने पुराने लोग काम करते हैं, 20 साल 25 साल, उनके बेटे भी बिजनेस में उनके आ जाते हैं. So this is how it sort of continues and goes on because there is a sense of family. चौथी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो फैमिली बिजनेसेस बहुत अच्छा करते हैं, कि वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स बनाते हैं, चाहे वो अपने सप्लायर्स के साथ हो, चाहे वो अपने कस्टमर्स के साथ हो. और कभी आप देखेंगे, हमने पिछले सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ डील किए हैं कि मेरे पापा के रिलेशनशिप्स थे, द सेकेंड जनरेशन स्ट्रगल्स विद दिस बिकॉज इतने अच्छे रिलेशनशिप थे कि मैं पैसा नहीं मांग सकता उनसे. तो बट ये हर चीज लाइफ में दो धारी तलवार होती है, पर इसकी जो स्ट्रेंथ की धार है वो ये है कि इतने अच्छे रिलेशनशिप्स उनके सप्लायर्स कस्टमर्स के साथ होते थे दैट बिजनेस कंटिन्यूटी वाज नेवर एट रिस्क. इट वाज मैनेज्ड थ्रू रिलेशनशिप्स एंड इट वर्कड वेरी वेल. और before the opening of the economy, before 1991, if you look at it, जो लाइसेंस राज था उसमें बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस सक्सीडेड बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप्स विद द गवर्नमेंट. अगर आप टाटा देखो, आप रिलायंस देखो, आप मोदी ग्रुप देखो, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली played on the strength of the relationship of the government. They knew who to contact, they knew कैसे रूल्स को बेंड करवाना है, कैसे लूप होल्स ढूंढने हैं, किसके साथ रिलेशनशिप बनानी है, and a lot of growth came from there. So even the managing the relationship with the government was a key strength that the family businesses had. पांचवी चीज, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है बिकॉज ओनर होता है, फाउंडर होता है, उसका सारा डिसीजन मेकिंग उसके ऊपर आता है. सेंट्रलाइज होता है, इसलिए बहुत फास्ट होता है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक processes नहीं होते हैं, and you can quickly make decisions. So therefore in the initial phases it really helps your business to be quick and nimble. और जो छठा चीज है which is again I think very important, कि फोकस बहुत अच्छा होता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, इसका मतलब आप
you're very sharply focused on a geography or a product category or an industry कि मैं सिर्फ जूते की इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ या मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के साथ काम करता हूँ, तो वो एक फोकस आ जाता है which again helps businesses grow and businesses sustain. Shyam sir, you want to say something? No, it's okay. I think very valid points. Okay, your mic is unmute, so I thought you wanted to say something. Sorry. Okay. So, but if I look at, so these are the advantages. So if you look at it, so overall, inspiring story. It inspires me almost to start a family business. But if I look at this, this is the other side of the data, which is how does the funnel work in terms of family businesses? अगर 100 family businesses शुरू होती हैं founding generation में, मतलब जिसने सबसे पहले business शुरू किया, अगर वैसी 100 कंपनी शुरू हुई, सेकेंड जनरेशन तक आते आते वो 30 रह जाती हैं, तीसरी जनरेशन तक आते आते वो सिर्फ 3 रह जाती हैं, और चौथी जनरेशन में सिर्फ एक कंपनी सर्वाइव करती है. सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन. ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज अ फैमिली बिजनेस, बट ये भी एक फैक्ट है कि तीसरी जनरेशन तक आते आते, इवन सेकेंड जनरेशन तक आते आते 60% ड्रॉप आउट रेट इज अ ह्यूज ड्रॉप आउट रेट. तो आई थिंक हम इन सेशंस में ये चर्चा करने वाले हैं कि हाउ डू वी इंक्रीज दिस, हाउ डू वी मेक 100 से 60 जाए सेकंड जनरेशन में, 60 से 50 जाए थर्ड जनरेशन में, 50 से एटलीस्ट 40 या 35 फोर्थ जनरेशन तक पहुंचे. So I think this is the challenge we have, and this is a world over data. This is not an India specific number. Yes, Shyam sir. मैंने मेरे आपके प्रेजेंटेशन से पहले एक पिक्चर दिखाई थी, 2 कैट्स की. एक कैट थी, उसका सिर, और एक लायन था, उसकी पूंछ. और मैंने ये सवाल किया था पूरी ऑडियंस को कि आपके पास अगर एक चॉइस हो तो आप क्या बनना पसंद करेंगे. और ये चॉइस डिसाइड करती है एक्चुअली कि वेयर विल द बिजनेसेस गो. बिकॉज जहां तक इंडिपेंडेंस की चॉइस है, साइज छोटा रह जाता है. जहां तक बंधे हुए एक साथ ताकत की यूटिलाइजेशन की चॉइस है, वहां एक शेयर खड़ा हो जाता है. हाँ, शेयर में आने वाली जनरेशन्स लगता है कि वो 1, 2, 3, 4 जनरेशन में वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, मेरी चलती नहीं है, ऐसा वाला भावना होती है. तो कैट और ये जो स्ट्रगल चलती है हर इंसान के बीच में, वो कहीं इसका जवाबदार है कि 100 में से एक ही बिजनेस 4 जनरेशन तक सरवाइव करता है. ये तो डेटा बोल रहा है, इसमें हमारा कुछ क्रिएशन नहीं है, पर इसके पीछे अगर कारण जाएंगे तो शायद वो कुछ मिलेंगे हमको. एंड जो मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में, मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग चीज लगी कि बहुत कम रिसर्च अवेलेबल है ऑन फैमिली बिजनेसेस. There is research. I'm not saying there isn't research, but it's not as much as the size of family businesses in the world and the size of the problem that we face from making sure that they survive from the first generation to the second generation. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना काम करने की स्कोप है, because this is great for the society, it's great for the family, and it's great for the economy. You can't have a better combination. So let's look at ऐसा क्यों होता है, ये कैस्केड ऐसा क्यों है, ये 100, 30, 3, 1 क्यों है. Like I said, पहले भी मैंने कहा कि अनलाइक नॉन फैमिली बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस जो हैं वो 2 कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ जूझती हैं. एक कॉम्प्लेक्सिटी है, नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटी इज द बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज बेसिकली आप एक फॉर्मल, जब आप फैमिली बिजनेस होते हैं, आपकी कुछ बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत पिक्यूलियर होती हैं जो आपके लिए वैलिड होती हैं. दे आर नॉट वैलिड फॉर नॉन फैमिली बिजनेसेस, बट दे आर वैलिड फॉर फैमिली बिजनेसेस. वो क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है? फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मल परफॉर्मेंस के बेस पे एक संस्था बनाना जो मेरिट पे चलती हो, जो परफॉर्मेंस पे चलती हो, यहाँ पे हम बहुत स्ट्रगल करते हैं. सो वी टू बिल्ड अ फॉर्मल परफॉर्मेंस फंक्शन ड्रिवन, जैसे हमने पिछले बिजनेस सीरीज में भी बात करी, हमारे फंक्शंस नहीं होते हैं, हमारे मिडिल मैनेजमेंट नहीं होता है, वी डोंट हैव द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ फॉर्मल संस्था. एक संस्था जो बनानी पड़ती है फैमिली बिजनेसेस को, वो नहीं होती है. Again, I think because family businesses try to accommodate people within the family members take the role, and they obviously most of the cases they join at the leadership level. वो top के level पे join करते हैं. आपको जब capable functionally experienced लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनको तजुर्बा है उस काम में. For example, आप
आपकी सेल्स आप गुजरात में कर रहे हैं, बट अब आपको ऑल इंडिया सेल्स करनी है। आपको चाहिए कोई बंदा जिसने ऑल इंडिया डीलर्स डेवलप करे हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स डेवलप करे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स मैनेज करी हैं, सेल्स की टीम्स मैनेज करी हैं। जब इस लेवल पे संस्था आती है कि उसको फंक्शनली केपेबल लोग, R&D के बंदे चाहिए, जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट आती है, ओनर्स खुद R&D करते रहते हैं, बट एक टाइम आता है जहाँ पे ओनर्स की जो एक्सपर्टीज है वो इनफ नहीं रहती है। यू नीड पीपल हु हैव डन दैट फॉर डॉग्स ईयर्स, हु हैव डन दैट इन अदर इंडस्ट्रीज, अदर कंपनीज, टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज टू यू। तो वहां पे हम थोड़ा स्टम्बल करते हैं, फैमिली बिजनेसेस इस कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाती हैं। प्रोफेशनलाइजिंग कैसे करोगे आप, रूल्स कैसे बनाओगे, पॉलिसीज कैसे बनाओगे, जनरली फैमिली बिजनेसेस में ये नहीं होता है। वी डोंट हैव प्रोसेसेस, वी डोंट हैव सिस्टम्स, सब कुछ हम कहा सुनी इनफॉर्मली चलाते रहते हैं। और जब संस्था छोटी होती है तो वो चल जाता है, बट जब संस्था बड़ी होने लगती है इट स्टार्ट्स टू बिकम अ ह्यूज चैलेंज, एंड समझ नहीं आता क्या हो रहा है। बट ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू द स्टैग्नेशन और टू द डी ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। एंड लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि सही स्थान पे सही बंदा कैसे बिठाया जाए, और ये फैमिली बिजनेसेस के लिए आई थिंक बहुत एक पेचीदा सवाल होता है। बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि जो फैमिली में पैदा हुआ है वो उस रोल के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो R&D हो, वो केपेबल ही है। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि फैमिली के अंदर से ऐसा बंदा रोल मैनेज करता है जो उस रोल को करने के लिए ना सक्षम है, ना ट्रेंड है, कभी कभी विलिंग भी नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑन द बिजनेस साइड दैट फैमिली बिजनेसेस फेस। जो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज वेरी यूनिक टू फैमिली ओन्ड बिजनेस इज द फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी। सो घर है, परिवार है, सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, and that creates its own complexities. So what are some of the family complexities? जैसे जैसे धंधा बढ़ता है, जैसे जैसे पुश्तें बढ़ती हैं, generations increase, differences between family members increase, and here we do not create enough governance structures to separate the family from the business, and वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और बहुत सारे family businesses सिर्फ इस कारण की वजह से टूट जाते हैं। They don't reach their full potential because the patriarch, the founder, the leader, जैसे श्याम सर ने कहा, I think more than non-family businesses, family businesses में leadership is of such crucial importance, because यहाँ पे फैमिली लीडर्स, फैमिली में अनफॉर्चुनेटली आप लीडर चेंज नहीं कर सकते हो। जिसने बिजनेस शुरू किया, ही इज द लीडर, एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आर ऑन हिज ओनली शोल्डर्स। और वहां पे बहुत बार चूक होती है, and these are emotional matters, and these are not easy matters to deal with, and a lot of patriarchs, business owners are unable to cope with that. दूसरा आई थिंक सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर है टूटने में, डी ग्रोथ में, एक पोटेंशियल के अनरियलाइज रहने में, इस सक्सेशन। कब मेरी नेक्स्ट जनरेशन मेरा बिजनेस संभालेगी और कौन संभालेगी? हु इज द पर्सन दैट विल लीड द बिजनेस? इफ यू हैव वन सन और वन डॉटर इट इज सिंप्लीफाइड, बट इफ यू हैव मेनी, दीज आर क्वेश्चंस। ये जो सवाल हैं ये बहुत पेचीदा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे होगा, it becomes one reason why businesses start to fail, family businesses start to fail. इसमें एक दूसरा एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि दूसरी जनरेशन उसको कब लेगी, कौन लेगी, एक तो वो सवाल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और सवाल है कि जो ओल्डर जनरेशन है वो छोड़ेगी कब, क्योंकि ये छूटता नहीं है। सो दे कीप सेइंग दैट वी आर नॉट इन द बिजनेस, ये आप करोगे, आप संभालो, आपकी, अब मैंने आपको दे दिया, पर वो कभी देते नहीं है। अ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स डोंट relinquish their position, and वो रहना चाहते हैं बिजनेस में। अब जब वो बहुत सारी तलवारें एक म्यान में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो कभी काम नहीं करता, इट डजंट वर्क। सो देयरफॉर फादर सन एनिमोसिटी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि फादर बिजनेस में से निकला नहीं है, उनका अपना स्टाइल है, उनका अपना एक सोच है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको स्पेस नहीं मिलती है ग्रो करने में, और बहुत सारे बिजनेसेस मौका चूक जाते हैं क्योंकि ये सक्सेशन जो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, वो नहीं होता है। तीसरा समस्या जो फैमिली बिजनेस में होती है विच इज मैनेजिंग एक्सटेंडेड फैमिलीज। जैसे
बिजनेस ग्रो होता है, और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, बुआ के लड़के, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड in your business that it creates a little bit of a mess, because आपका कोई स्ट्रक्चर, कोई रूल्स नहीं है. सबको लगता है मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, एक ड्यूटी से नहीं, एक राइट से आता है कि ये मेरी कंपनी है. सो वी नो द राइट्स बट वी डोंट नो आवर ड्यूटीज, कि इस राइट के साथ ड्यूटी क्या जाती है. बिकॉज ग्रेट पावर हैज टू कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पाइडरमैन का डायलॉग है, आई लव इट, एंड आई थिंक इट अप्लाइज टू बिजनेसेस, कि अगर आप बिजनेस के ओनर हैं और किसी ने इतना बिजनेस बनाया है, तो दैट इज अ ड्यूटी, इट्स नॉट अ राइट, बट इट इज नॉट सीन लाइक दैट इन मोस्ट केसेस. और ये उनकी फॉल्ट नहीं है. आई थिंक अगेन आई कम बैक टू श्याम सर's पॉइंट, इट इज द इशू ऑफ लीडरशिप. यहाँ से पैट्रियार्क अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकता. अगर बिजनेस सेकेंड जनरेशन में नहीं गया, इसका मतलब जो फाउंडिंग पैट्रियार्क है उसने कुछ ठीक नहीं किया. देयर इज समथिंग जहां उसकी चूक हो गई. श्याम सर, ये युग युग से भी फर्क पड़ा है. राम के युग में राम को जब वनवास दिया गया तो भरत ने बोला मैं वेट करूंगा, आप वनवास हो क्या हो. ये युग था. उसके बाद कृष्ण का जब युग आया तो मारामारी शुरू हो गई थी. दुर्योधन ने कहा कि मैं तो 1 इंच भी भूमि नहीं दूंगा. तो ये युगों के परिवर्तन में आज की तारीख में मेरे हिसाब से लीडरशिप की फिर से वही बात करूंगा, क्योंकि जब फैमिली बिजनेसेस होते हैं और अगर लीडर के विचार संकीर्ण हो जाते हैं, उदार नहीं होते हैं, या अपने आप को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता है, अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है, तब ये सामाजिक इश्यूज, चैलेंजेस आते रहते हैं. मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें हमको हमारे देश, मैं तो मेक इंडिया से रिलेट कर रहा हूं कि मेक इंडिया की अगर पॉसिबिलिटी से देखें, हर लीडर को हम अगर ये सलाह दें या एटलीस्ट आशा बताएं कि यू कैन क्रिएट ए बिग बिजनेस provided you have the leadership qualities which are needed in this Kali Yuga, because every child probably would like to become head of a cat. Nothing wrong in that, but how do you carry so many cats? yes, yes. Thank you, Sham sir. So I think और चौथा जो चीज एक होती है, आई थिंक फैमिली बिजनेसेस में, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. मनी इज एट द हार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मनी ऐसी चीज है कि जो कोई बात नहीं करता है उसके बारे में, बट वो आपके जहन में 24 घंटों रहती है, बिकॉज दैट इज व्हाट रन्स आवर लाइव्स, दैट इज व्हाट रन्स आवर आइडेंटिटीज इन द सोसाइटी. और बहुत बिजनेसेस में हमने देखा है, और ये वर्ल्ड ओवर ये फैक्ट है कि फैमिली बिजनेसेस जब क्लैरिटी नहीं लाते हैं फाइनेंस में, ओनरशिप ऑफ एसेट्स में, किसको कितनी रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए. बहुत सारे फैमिली बिजनेस में आई थिंक लार्जली हमने देखा है कि रेम्यूनरेशन कंप्लीटली मिसिंग होती है. So sons are working, wives are working, cousins are working, but there is no decided remuneration for what they're doing. And we'd like to believe कि पैसा क्लियर कर लिया मतलब झगड़े होंगे, बट हमने तो बिल्कुल रिवर्स देखा है कि जब पैसा नहीं क्लियर होता है, वो सबके दिमाग में तो होता है बट सरफेस के नीचे होता है. तो जब फाइनेंसेस की क्लैरिटी नहीं होती है, फाइनेंसेस के साथ रोल की क्लैरिटी नहीं होती कि मैं किस चीज के लिए जवाबदार हूँ, कोई मेरे को पूछेगा अगर ये नहीं हुआ, और क्या रूल्स हैं मुझे ऑपरेट करने के लिए. सो व्हाट आर द रूल्स दैट द फैमिली विल ऑपरेट इन, व्हाट आर द रूल्स दैट द बिजनेस एज अ फैमिली वी विल डू व्हेन वी गो बैक टू बिजनेस. For example, one of the rules that I read many family businesses follow, which I thought was very interesting, and this is one of the very usual complaints of our next generation family business owners, कि घर पे भी हमेशा धंधे की बात होती है. खाना खाते हुए धंधा, एक्सरसाइज करते हुए धंधा, एवरी टाइम इट इज बिजनेस बिजनेस बिजनेस. वी हैव नो टाइम फॉर एनी अदर डिस्कशन, एनी अदर कॉन्वर्सेशन. और मैंने देखा बहुत सारे सक्सेसफुल फैमिली बिजनेसेस ने, हम बाद में बात करेंगे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन की, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट यू कैन नॉट ब्रिंग बिजनेस टू द होम. आप घर पे खाना खाते वक्त आप बिजनेस की बात नहीं करेंगे, यू विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स. सो आई थिंक दीज आर द 4 थिंग्स. ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं बिजनेस की, अगर हम इनको मैनेज करना सीखें कि ये कैसे मैनेज की जा सकती हैं स्मूथली, और इन सब के नुस्खे हैं, इन सब के सूत्र हैं, इन सब के तरीके हैं जिससे मैनेज की जा सकती है. वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ देम, सो वी विल डिस्कस दैट. सो इफ यू लुक एट इट, जैसे मैंने कहा कि कब
हम कब ये माने कि इट इज टाइम फॉर अस टू डू थिंग्स डिफरेंटली एज अ फैमिली बिजनेस. सो अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक ग्राफ पे रेवेन्यू और टाइम के, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जो इन चीजों से ये चीजें उसके इंडिकेटर्स होते हैं. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं और आपके पास सही मैन पावर नहीं है, आपकी फैमिली वाले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस को, कैपेबिलिटी वाइज, टाइम वाइज, जिस भी तरह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा है. सो जो मैनेजमेंट की बैंडविड्थ है वो लिमिट हो रही है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, विच इज आई थिंक टुडे, विच इज आई थिंक अ रियलिटी more than it was true 10 years, 20 years back. Businesses are changing so fast. Technology, consumer choices, the way the next generation, हर generation इतनी different है दूसरी generation से, they want different things in different ways. So business complexity is increasing. It's not as simple as it was before. Competition in the world is increasing. China is at our back. So all of this is an indicator that आपका business एक inflection point पे पहुंच रहा है. अगर आपके फैमिली के अंदर तनाव है, रिफ्ट्स हैं, अनकही चीजें हैं, बट आपको महसूस होती हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग स्मूथली. और चौथा इंडिकेटर है रेजिस्टेंस टू चेंज, कि जो मैंने तरीका अपनाया था वही तरीका आगे भी जाके होगा. देयर विल बी नो चेंज. चेंज इज डेंजरस, चेंज इज रिस्की. अगर आप ये सिम्टम्स देख रहे हैं अपने फैमिली में, तो आपको एक अंदाजा आना चाहिए कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. यहाँ से दो रास्ते निकल सकते हैं. एक रास्ता है आप फैमिली ओन्ड प्रोफेशनली मैनेज्ड फैमिली ओन्ड बिजनेस की तरफ जाएं. और इसका ये मतलब नहीं है कि फैमिली मेंबर्स बिजनेस में काम नहीं कर सकते हैं. पीपल हु आर विलिंग, पीपल हु आर सूटेड फॉर द जॉब्स can of course work in the family businesses. Like Ratan Tata took over from JRD Tata. वो JRD Tata के, he was not the son of JRD Tata, and believe me, I tried to establish the relationship between both of them, but it is so complex कि मैंने उसको छोड़ दिया, कौन किसका पहली वाइफ, सेकंड बेटा. So I left it. But yes, he was part of the Tata family. But there was an assessment that was followed. जब रतन जी टाटा ने ये पोजीशन ली, JRD टाटा ने जब उनको दी ये पोजीशन, बहुत हल्ला मचा था कि ये फैमिली बिजनेस है, दिस इज नेपोटिज्म, आप अंदर के लोगों को ले रहे हो. बट नोबडी नोज दैट JRD टाटा एक्चुअली फॉलोड अ वेरी रिगरस प्रोसेस फॉर गेटिंग रतन जी इनटू टाटा. सो दैट इज ऑल्सो अ मॉडल. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस होल थिंग इज कि बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं. अगर हम प्रिंसिपल्स को समझें, अगर हम सिद्धांतों को थोड़ा समझ लें, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बट अगर हम सिद्धांतों की तरफ क्लोज हो जाए और हम बोले नहीं ऐसा ही होता है, दैट्स व्हेन आई थिंक वी विल स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस. सो आइदर you move to a professionally managed family owned business, and this can be quasi family managed, completely not family managed, like BMW I'm talking about. BMW के जो next generation है, none of them are actively involved in business. The business is run by the CEO and everybody else. But वो भी एक मॉडल है. और दूसरा जो रास्ता निकलता है, जो लाल लाइन दिख रही है स्क्रीन पे, ये जो दूसरा रास्ता दिखता है, वो फैमिली मैनेज्ड फैमिली ओन्ड बिजनेस. मतलब फैमिली ही काम करेगी और फैमिली के पास ही ओनरशिप रहेगी. तो जब ये होता है तो जनरली स्टैग्नेशन होती है. और श्याम सर जैसे बोलते हैं कि स्टैग्नेशन जैसे एक्चुअली कोई चीज होती नहीं है. इट इज बेसिकली स्लो ग्रोथ और इट इज स्लो डेथ. इट कम्स डाउन एट सम पॉइंट इन टाइम. तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रूशियल रोल ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेस लीडर्स, जो आज बिजनेस चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है या जो सेकंड जनरेशन पैट्रियार्क्स हैं. उनको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस तरफ अपने बिजनेस को ले जाना चाहता हूँ, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसकी दीर्घायु के लिए. इफ आई वर टू से, श्याम सर. यस, इसमें मैंने जो अनुभव किया है, बहुत सारी मारवाड़ी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है. बड़ा सुंदर अरेंजमेंट है उनका. बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि बच्चा अगर पैदा हुआ उनके परिवार में, तो एक नया बिजनेस खड़ा करो जिससे जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बिजनेस चलाने लगे. मतलब दूरंदेशी है ये. मैं बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ मेथड निकाले जा सकते हैं अगर हम ये समझें कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आने वाला है. अगर उसको एंटिसिपेट कर सकें और उसकी तैयारी कर सकें तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद अगर हम कुछ करने बैठेंगे तो शायद हमारे स्लोप नीचे की तरफ जाने वाला पकड़ नहीं पाएंगे. ऐसा मेरा मानना है. इट्स टू लेट. बहुत देर हो जाती है, तब तक मार्केट फिसल जाता है, कंपटीशन आ जाता है. तो उस पॉइंट को ध्यान में रखना और उसकी अपॉर्चुनिटी लेना. और जैसे मैंने कहा, जैसे श्याम सर कह रहे हैं, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं.
पर सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करना चाहती है, बिजनेस कैप्चर करना चाहती है, उसको प्रोसेस, सिस्टम, प्रोफेशनलिज्म से चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है. देयर इज नो वे टू मैनेज कंपनीज दैट ऑपरेट अक्रॉस ज्योग्राफीज, पूरे देश में जो ऑपरेट करती हैं या अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स करते हैं. आपके सारे फैमिली मेंबर्स उसको मैनेज कर लें, ये शायद पॉसिबल नहीं हो. उसको बेस्ट कैसे मैनेज करना है, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या मॉडल्स, जैसे सर बोलते हैं, अपना कर सकते हैं. I was reading a study on Nike. So Nike was started by a gentleman called Phil. He started Nike, and काफी समय तक he was a man who was leading it. So it was not yet a family business. He had spun off another business for an animation company. उनका बेटा है ट्रैविस, और ट्रैविस को उन्होंने अलग एक कंपनी खोल के दी जो एनिमेशन की कंपनी थी. एंड ट्रैविस वर्कड इन दैट बिजनेस फॉर 30 years. He led the business, he grew it, and Travis has only recently now taken over from Phil in Nike. So now Nike is officially a family business because his son has taken over, but the capability was built. काफी सालों तक उसने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस संभाला, चलाया. बहुत सारा एक्सपीरियंस वो नाइकी में अब लेके आएगा. सो ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. कुछ मॉडल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, सो दैट यू गेट सम आइडियाज कि क्या हो सकता है. सो दैट वाज अबाउट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सो आई थिंक जो भी सुन रहे हैं इस पॉइंट के बारे में सोचना शुरू करें कि हैज माय बिजनेस रीच्ड दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इट कुड आल्सो बी दैट योर बिजनेस इज नॉट रियली वेरी बिग, बट यू हैव फैमिली इश्यूज. And I think the most tragic part is कि बिजनेस के चक्कर में परिवार भी टूट जाते हैं. So I think अगर हम दोनों को मैनेज करें अलग से तो शायद वो नौबत ना आए कि परिवार टूट जाए. Because if we can keep the family intact, if we know how to manage family and business separately in a business, so I think that is very important. Because बहुत सारे patriarchs को ये चिंता बहुत रहती है. हमने बहुत देखा है कि हमारा परिवार टूट जाएगा, और हम उनको हमेशा बोलते हैं कि वो शायद वैसे भी टूट जाएगा अगर अभी कुछ नहीं करोगे आप उसके लिए. सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू अबाउट इट, बट इफ यू इग्नोर इट, इफ यू थिंक कि अपने आप ठीक हो जाएगा, भाइयों का प्रेम है, ये ऐसा ही होता है, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट सुनते हैं. बट you will be surprised how many majority of family businesses get split. टूट जाते हैं, फैमिलीज भी टूट जाती हैं. तो वो हम उसको वी कैन प्रिवेंट दैट by being more cognizant about separating family and business, but keeping the wealth in the family. So I think that's important कि जो आपने इतनी पूंजी और जो आपने इतना कुछ बनाया है वो फैमिली में रह सकता है, but still it can be two separate things that you can manage separately. So अगर हम कुछ फाउंडेशंस की बात करें कि फैमिली कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मैनेज की जा सकती है, राइट? सो जो हम मॉडल देखते हैं, जो हम मॉडल बहुत सारे बिजनेसेस में, डिपेंडिंग ऑन वेयर हु वी आर टॉकिंग टू, व्हाट इज द साइज ऑफ द बिजनेस, सो दिस इज हाउ वी लुक एट द मेकिंग अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर फैमिली बिजनेसेस. एक तो आपके वैल्यूज, जो फैमिली के वैल्यूज हैं और जो विजन है वो बहुत क्लियरली आर्टिकुलेटेड होना चाहिए, बहुत क्लियरली लिखित में होना चाहिए, जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस में नहीं होता है. शायद जहन में होता है, दिमाग में होता है, पर नहीं होता है. और जब हम ईपॉस शुरू करते हैं, we make sure that we start with this, because इसको पेपर पे उतारना, इसको एक शेयर्ड वैल्यूज बनाना is very very important emotionally, and that's how you engage your family in the business. तो विजन और वैल्यूज की क्लैरिटी को पेपर पे उतारना और सबकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना उस पर बहुत जरूरी है. उसके ऊपर 3 पिलर्स खड़े होते हैं जो बिजनेस और फैमिली प्रॉस्पेरिटी को गारंटी कर सकते हैं. एक है फैमिली असेंबली, दूसरा है फैमिली काउंसिल, और तीसरा है फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत भारी शब्द हैं, मुझे मालूम है. हमने उन्नति में अंदर बहुत डिबेट किया कि हमें क्या ये बड़े बड़े शब्द यूज करने चाहिए, एंड वी हैड पीपल फॉर एंड पीपल अगेंस्ट, बट we decided to use these words कि मुझे, क्योंकि I think we have to learn all these vocabulary. This is how we are going to grow. हम नहीं बोलते हैं कि इसको कॉम्प्लिकेट करो, don't complicate it, because I think बहुत बार हम क्या करते हैं, हम इन शब्दों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. So what we are going to do in these sessions is we are going to simplify it.
कि फैमिली असेंबली क्या होता है, फैमिली काउंसिल क्या होता है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फैमिली असेंबली बेसिकली एक मीटिंग होती है जो सारे फैमिली के सारे मेंबर्स उस मीटिंग में होते हैं। It is also for the wives who are not working, it is for the mothers who are not working, but आप शायद ये महसूस नहीं करते हैं, but a lot of time behind the scenes the mothers and the wives are working to keep the family together. And in some cases there are also the reasons for the rifts, but a lot of cases ये लोग मैनेज करते हैं पीछे का जो सब कुछ हो रहा होता है, जो रिफ्ट्स हो रही होती हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं. So it is very important that the entire family, including mothers, wives, they're all part of this family assembly, because in effect it's a family business. जो family business में होता है वो family में हमेशा आता है, किसी न किसी तरीके से it finds its way into the family, and therefore those people need to be involved. And that's why जब उन्नति विजन और उसकी वर्कशॉप करती है हमारे क्लाइंट्स के साथ, we make sure जहाँ पे भी पॉसिबल है non operating members like mothers and wives are always invited to the session, and you will be surprised that they're so happy to be a part of it. Even kids, we have छोटे छोटे बच्चे join करते हैं हमारे sessions. वो विजन बनाते हैं कंपनी के लिए, वो अपना विजन बनाते हैं, वो चार्ट पेपर से बनाते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी कंपनी कहाँ पहुंचे. And you cannot believe the level of engagement, emotional engagement people have in that exercise, पर हम नहीं करते हैं वो. So family assembly is basically that mechanism जहाँ पे आप non-family और non-business management business managers को और family members जो हैं उनको साथ में लेके आते हैं. फैमिली काउंसिल वो फोरम है जहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग बिजनेस फैमिली मेंबर्स आते हैं, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनका काउंसिल होता है. ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द फैमिली काउंसिल, एंड वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन ऑन दिस एंटायर 3 पिलर्स कि इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या करना होता है, एंड वी विल रियली मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. आप अगले दिन से अपनी फैमिली बिजनेस में इसको लागू कर सकें, ऐसी हमारी इच्छा है. इसीलिए हम उसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, आपको बहुत क्लियरली बताएंगे आपको क्या करने की जरूरत है. फैमिली काउंसिल में यू मेक रूल्स पर्टेनिंग टू हाउ बिजनेस विल बी रन एंड मैनेज्ड बाय द फैमिली, व्हाट रेम्यूनरेशन विल बी पेड, व्हाट पॉलिसीज, everything, how wealth will be managed, assets, everything is discussed and decided. This is a decision making body. Family assembly is a discussion forum. Family council is a decision making body. It is binding on the members कि ये जो decisions लिए गए इस रूम में, ये decisions ही होंगे संस्था में और family में. और जो तीसरा जो इसका पिलर है, जो तीसरा इसका आधार है, which is family constitution. जैसे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस बनना चाहिए जिसमें रूल्स होने चाहिए कि इस तरीके से मेरी फैमिली और मेरा बिजनेस चलेगा, ये मेरे रूल्स हैं. जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं पढ़ रही थी जो अपोलो हॉस्पिटल्स की मैं आपके साथ बात कर रही थी. दे हैव इन देयर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव क्लियरली रिटन डाउन रूल्स कि किस बजट की गाड़ी अलाउड है फॉर बिजनेस मैनेजर्स विद इन द फैमिली. अगर आप बिजनेस में हैं और आप फैमिली मेंबर हैं तो ये आपकी गाड़ी की खरीदने की अलाउंस है. इस लेवल डिटेल फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस में बिजनेस लिखते हैं. इमामी ग्रुप का आपने नाम सुना हो. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस. दीज आर 2 पार्टनर्स हु स्टार्टेड 2 different families, the Goenka family and the Agarwal family, who started Imami, and they're still together. It's a case study really, and they have in their family constitution written down औरतें कितनी साड़ियां खरीद सकती हैं, कितनी ज्वेलरी खरीद सकती हैं. I found it funny when I read it, but if you look at it, a lot of issues come from all these things. ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के मूल इश्यूज होते हैं और ये सारी चीजें फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन पे इतने बड़े बड़े बिजनेस, इमामी इज अ ह्यूज ग्रुप and they have it written and they follow it. It's interesting. A lot of family constitutions are also legally binding, which means कि वो legally आपको follow करना पड़ेगा. आप violate करोगे तो you can be taken to court. So a lot of these systems exist. हमें पता नहीं है, हम इसकी चर्चा करेंगे. हम इसको implement करने के आपके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं simplify करने के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे. We will do that in the next session. We are almost out of time. We want at least 15 minutes for questions. Thank you very much. Ravi, I don't know if Ravi is here. Ravi, Sunil sir, Sham sir, Unnati team, anybody wants to add anything that I might have left out?
I think very well explained and very simple things. And when we give next time the tips, and I think if we see some families flourishing, we will be very happy. Let's wait for the next session. Yes. Okay. आज का सवाल. So few questions are there. So हम पूछते हैं. Start with the Sudhir Seth. So I can have it, Sudhir ji. हेलो. I can have it, Sudhir ji. हेलो. जी आप मुहूर्त कर रहे हो. नमस्ते सर. हेलो. Am I audible? Am I audible? You're audible. Go ahead, sir. Yeah, this is regarding the inflection point. Yes. I was just wondering whether Congress misread the inflection point. Well, yes. But if you go by the performance of Congress party, something is not right, Sudhir sir. Now all of us can debate what is that wrong. Do they have an unwilling heir? Do they have an unwilling next generation or not capable next generation? I mean, I think it's all over there. I cannot comment, but these are all opinions. But yes, something is amiss for sure. सुधीर जी, गेम और बिजनेस में हम गेम भी खेलते हैं जब, तो या तो हम अपनी स्ट्रेंथ से जीतते हैं या हम अपोनेंट की कमजोरी से जीतते हैं. और आपके केस में जो जिस पार्टी का या जिस लोगों की बात कर रहे हो, शायद उनके यहाँ दोनों वैलिड हुआ कि सामने वाली स्ट्रांग थी और वो कमजोर थे. ऐसे हो सकता है, पर ये तो 20 साल पहले सोचने की बात थी एक्चुअली. सर ये तो बिजनेस में भी है. अगर कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा और फैमिली ने अपना इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिस कर दिया तो ऑपोजिट वो कॉम्पिटिटर तो मार जाएगा. लीडरशिप का रोल है सुधीर जी. दैट इज वाई लीडरशिप का रोल है कि एंटिसिपेट करना है, फोरसी करना है, बहुत चीजों को विजुअलाइज करना है और एंटिसिपेट करते हुए उन सब चीजों की तरफ ध्यान देना है. जैसा कि मैंने बताया कि मारवाड़ी बच्चा पैदा हुआ तो उसके बिजनेस के बारे में सोचने लगता है. एब्सोल्युटली साइट है ये. एब्सोल्युटली. चलिए वो तो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, इसको तो अभी नहीं मतलब मैं जैसे आपने मारवाड़ी फैमिली का दिया जिक्र, वैसे मैं हीरो साइकिल वालों का सोच रहा था एग्जांपल कि उन्होंने सब भाइयों ने अपना, शायद किसी ने मोटरसाइकिल का शुरू कर दिया, किसी ने साइकिल पे ही रहे और सब अच्छी तरह काम कर रहे हैं अपना फैमिली एक होते हुए भी. सो दैट इज द थिंग व्हिच केम टू माय माइंड. फैमिली टुगेदर रहे तो बहुत बहुत ग्रोथ हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है. पर वो लीडरशिप और ये व्यवस्था जो हम बता रहे हैं, फैमिली असेंबली, फैमिली काउंसिल, ये सालों के अनुभव के बाद में हम इन कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर ये चीजें करोगे तो आप वो गलतियां नहीं करोगे जो लोग कर चुके हैं. थैंक यू सर. Thank you, Sudhir ji. Thank you very much. So, I'll take a question. Prathamesh Joshi. Prathamesh ji, अपना माइक अनम्यूट करा है तो आप बोलिए. Prathamesh ji. Okay. I can have it. आपका क्वेश्चन है Prathamesh ji, और I'll take the other. Okay, we go to. मेरा सवाल ये है कि अभी अगर हेलो. Yes, go ahead. Yes, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं I'm the first one from my family who wants to start a business at this stage, but there are some people who my leg down. So how to they are my family members and they don't want to start business, but I'm willing to start business. So how to tackle it, and what will the product selection from for MSME for small business if I want to start? I want to know about it. आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है. आवाज क्लियर नहीं. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रथमेश सर. वी विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑन चैट. आई कांट हियर यू. बॉक्स में डालिए या कनेक्शन को पावरफुल करिए. आपकी आवाज कट रही है बहुत जोरों से. Thank you. Dhwanit Pathak, please. I can, I will. Yes, good. I can, I will. The question probably will rhyme with a lot of people here as well. The family business owner wants to expand, wants to give it away, but is not really doing it. He is operating on his wings and fancies. जब जो करना है तब वो करना है. How do you make him fall in line? Yes. So, The entire idea behind me starting a separate business was because I was terribly,
dissatisfied with the way it was happening. I mean, I love what I do right now, but this was one of the inflection points for me. Yes, Dwanit, and I am sure this is a question I'm seeing on a lot of chats as well, that this is a very common question popping up. We will discuss about this in detail, but I think I just want to leave you with one thought, Dwanit, कि of course leadership का दायित्व इसमें अगर पलड़ा मैं बोलूँ तो leadership का पलड़ा responsibility बहुत भारी है, but I think the next generation also sometimes doesn't do things right. And I think both need to be made aware of why things don't work out, or what are some of the ways that you can make it smoother. So I think दोनों तरफ काम करने की जरूरत है. दायित्व of course leadership का है, उसे action लेना पड़ेगा. But I think, let me just give you a small example. A lot of second generation is a very entitled generation these days. So I think that entitlement mentality also doesn't go well with the founders. So I think बहुत सारी common pitfalls हैं. हम उसको अगले session में discuss करेंगे. We have a full section on this challenge. We know it's a big one, and we're going to cover it. Promoters. Hang in there, yeah. Okay. Thank you. We take Shruti Agrawal from question from Shruti Agrawal. I can have it. I can have a Shruti. So my question is that you said there is a family council, family assembly. So in this family council, I wanted to know that there can be different businesses in one family, and not necessarily being started by one owner, one person. So do all these people who are doing different businesses, do they come in this family council, or how does it work? So we will cover Shruti assembly. I have just introduced these concepts to you. I will cover it in detail in the next session. But Okay. I think I want to leave you with the fact that there are no, there is no template, Shruti. So basically, I think the point of a family council is कि decision making के तरीके, decision making का process बहुत clearly समझा हुआ और laid out होना चाहिए. अब Okay. आप फैमिली, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस के डिसीजंस एडहॉक करते हैं, हम लोग विम्स एंड फैंसीज पे करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स इशू. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. हम एक ईपॉस क्लाइंट के साथ काम करते थे. 3 भाई थे, तीनों अलग अलग लोग परचेज करते थे जाके मार्केट में, आपस में कोई किसी से बात नहीं करता था, लिमिट्स फिक्स नहीं थी, कौन कितने परचेज कर सकता है सामान, वो इन्वेंट्री में इकट्ठा होता रहता था, एक दूसरे पे ब्लेम होता रहता था कि तुमने इकट्ठा किया, मैंने इकट्ठा किया. नाउ दीज आर, one, you need an organization structure. Second, you also need very key decisions to be decided among the family. You cannot take the decisions based on an individual's whim and fancy, जो अधिकतर businesses में होता है. So I think वो उसके लिए council किया जाता है. If you have separate businesses, you can have separate councils as well. And if it's not too complicated, because that gets very complicated. If it's not too complicated, if it's one single family running all these businesses, you can have a common business family council as well. Okay. But we'll come to the role of that, Shruti, next year, next session. So maybe when we discuss the role, it will probably be a little more clearer to you. Okay. And can you please share these slides with us, which you are showing on this? My team, yes. Okay. Thank you. We can take Nikhil Khattar. Next question from Nikhil Khattar. Hello. Yes, Nikhil ji. I can have it. अपना माइक. Okay. फिर से Am I audible? Yes, now I can have it, please. I can have it, yeah. So श्याम सर से मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने बिल्ली का मुंह और शेर की पूंछ जो बताया, उसका फंडामेंटल मुझे क्लियर नहीं हुआ. एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा वॉइस कट भी हुआ तो मुझे सुनाई भी नहीं दिया, तो वो मैं चाहूंगा कि सर एक बार फिर से समझाइए. Shyam sir, is that? भाई, श्याम सर है? खट्टर साहब, आप पूरा हफ्ता सोचिए इसके ऊपर कि बिल्ली के सर का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, और शेर की पूंछ का क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है. फिर मैं आपको अगली बार बताऊंगा. थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए यार. ठीक है. एक ये था कि जो अविचार की स्थिति है, हाँ, वो क्या है कि जिसमें आप आदतन काम किए जाते हो, विचार करते नहीं हो, ना सोच पाने की क्षमता, सोच नहीं पाते हो. सोच होती ही नहीं है, सब क्रियाएं होती हैं ऑटो मोड में. अच्छा,
और जब विचार पे जाते हो तो द्वंद्व में आ जाते हो, और द्वंद्व से बाहर निकल जाते हो, जब उसको जीत लेते हो तो निर्विचार पर पहुंचते हो. Got that. Thank you, sir. Thank you. We take question from Dhruv Shah. So, Can I have Dhruv? Bhai? yeah, Sama ma'am. Say, as you said about family council or any an external person, but then the problem I found is there was a company even with a right decision, very big group pipe, where we are their big customer, but they have a similar problem in the family, very strong problem. They took an external guy, but then the problem is आपकी आवाज कटती है ध्रुव सर, आई कांट हियर यू. आप चैट में डालिए क्वेश्चन, आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है. Is it clear now? Is it clear now? मेरे को तो सुन रही है. अभी ठीक है. Okay. Maybe I'll take question later. Maybe the internet connection is still bad. Go ahead. Okay. So when we talk about family council, say external third person will come, but when we have a real case that Kisan Irrigation Group, a big problem, and the group is now completely broken, Kisan Pipe. There, when the external person come, there are two effects. Everybody will try to get that person to their perspective and force him, number one. And second is the main person who pay or who get this person, so everybody will feel कि ये इसी का follow करके consensus लाने की बजाय ये यही कोशिश करेगा कि जो फाइनली जो ओनर है या डायरेक्टर या जो पे कर रहा है इसको मेन, उसका चहीता हो जाएगा. तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू पुल दैट वन गाय टू हिज डायरेक्शन. हाउ डज इट वर्क देन? Yeah, sure. But I think, see, the capability of the leader, the capability of the advisor, I think both are in question here. I mean, जब आप advisor को लेके आते हैं board पे, make sure that the advisor has the best interest of the company and not the best interest of an individual. Because अगर वो है तो देखिए, जहाँ पे humans हैं वहाँ politics, वहाँ खींचतान, manipulation will always be there. इसका कोई, I don't think there can be any कोई तोड़ हो सकता है. But the only thing is that advisors को selection का process क्या follow किया गया, where everybody involved in selecting the advisor, or it was just one single person who decided this is going to be the advisor. So I think a lot of these things are something that the family constitution can define for you. For example, who can be the advisor? How does the advisor get chosen in the first place? So I think the process has to be followed, and yet after following the process, something can go wrong. That's life, Dhruv sir. But I think you have a better chance of success if you do something different about it rather than not doing anything about it. Thank you. Samamin, it's 11:27. Can we have a wait? One more question. One more question? Okay, good. Then we have lots of questions. Yeah, I know. Bhavin. Okay, let's take Bhavin Kota. I will, Rajbhai. Thank you. So when एक ये देखा गया है अक्सर and more so in the today's time that many times well established businesses, but the younger generation who has taken the advanced studies and all, it is difficult for the owners to bring them to their own businesses. Probably they want to do something of their own. I mean, it is a reverse story that you said Nike people, they established some different business and later on they brought in their people in, I mean, their son in, but then there are also the businesses, those who are facing कि उनका son जो है वो established business को join करना नहीं चाहता है, अपने आप करना चाहता है, जबकि owner की वो requirement और इच्छा भी है कि उसको उन्हीं के business में लाया जाए. How do you deal with this? I think भाविन सर ये बहुत सही बोल रहे हो आप कि अभी बहुत सारी यंगर जनरेशन जो पढ़ के आती है, एक्सपोजर लेके आती है, they also want to work in the new sectors, in the technology enabled sectors, and you will be surprised, a lot of the next generation of the big family businesses are doing something on their own, but they are funded by the same family. So I just want to point out, because I was probably not clear, जो मैं नाइकी की बात कर रही थी, ट्रैविस जो नाइकी का फिल का जो बेटा था, ट्रैविस को फंड फिल नहीं किया. So it was not Travis who got the money from somewhere and he funded it, he formed his own company. No, he was funded by his father. So I think his father realized that maybe my son wants to do something else,
and the son was very clear what he wants to do. So दोनों चीजों का तालमेल चाहिए होता है. अगर father यही बोलेगा कि नहीं भाई तुझे मेरे साथ ही काम करना है और बेटे की अगर इच्छा कुछ और है, sometimes you have to let your kids try to do things. Of course, they have to have a valid business plan. For example, I'll give you an example of Imami again. Their family constitution mentions that if somebody in the family doesn't want to join the business and they want to start a new business, Imami will provide 5 crores of seed funding for their business, and they will have to prove that that business works in a couple of years. Only then they will get further funding from Imami. So I think these are ways where you have to strike a balance. I mean, sometimes younger generations have these crazy ideas, which sometimes you think you know will not succeed. But you know what? You sometimes have to let them do what they have to do and figure it out in stepwise. That key, okay, I can provide you this much money, but I want this much results. But to stick to a point saying, "Nahi, tujhe mere hi dhande mein aana padega, whether you like it or not." I think I have seen many generations who are into business. They are not passionate about, and that really never works in the long term for the business. ऐसा मुझे लगता है. Yeah, thank you, sir. Yeah. 7:30. So okay, so let's go to the Neeru ma'am's week ka challenge. So Neeru ma'am's week ka challenge is very simple, but I think it's interesting. आप अपने सारी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठिए. अगर आपके फैमिली मेंबर्स इस सेशन में नहीं थे, जो आपके साथ बिजनेस में हैं या जो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं इमोशनली, उनके साथ बैठिए और आज का सेशन सिर्फ डिस्कस करिए. इश्यूज को मत डिस्कस करिए, चैलेंजेस को मत करिए, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट प्रोबेबली रेडी फॉर दैट. बट आई थिंक जस्ट डिस्कस व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द सेशन. व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग? what are some of the ideas that you can or what can think of adopting? तो एक डिस्कशन अपने फैमिली के साथ इस सेशन के ऊपर करिए. और दूसरा है कि अपने फैमिली मेंबर्स को नेक्स्ट सेशन में प्लीज इनवाइट करिए, whether it's your wife, whether it's your father, your brothers, your cousins, anybody who has connected to your business, works in your business, invite them, because we have a lot of stuff which will help you really manage this in a much better way. So this is our request. Invite as many people as you can. So that's it. We are dot on time, Raju bhai. I get my bonus. Thank you very much. Yes. Okay. Yeah. All right. So I will. This is Harish. Yeah, I have a announcement to make. There are 2 announcements. One is that for the next session, that is the next Sunday, you have to use the same link by which you have joined today's session. There will be no separate links that will be sent. The links are the same, one. And second is that from next time, we will not be airing this session live on YouTube. So in case you want to see, in case you want others to see, please ask them to register for this session itself. Thank you. Thank you. I will. I can.